ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह से मदद पहुंचानी है, राहत पहुंचानी है। अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या फंसी हुई है लोगों की जो आपके मदद का इंतजार कर रहे हैं। उनको आस है कि कोई उनकी इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़ा हो, उनको वहां से जहां पर उनकी ज़िंदगी पर बन आई हुई है वो वहां से निकालें, उन्हें निकाला जा सके। हालांकि सेना की तरफ से ये भरोसा दिया जा रहा है कि आप हिम्मत ना हारें, घबराएं नहीं, हर तरह से कोशिश की जा रही है, मदद वहां तक पहुंचेगी, एक तरह से भरोसा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सेना और सेना के जो दूसरे और अंग हैं और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली हुई है और जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता भी सलाम करती हुई नजर आ रही है। हम इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता देहरादून से कनिष्क सिंह ने कुछ लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है, आइए वो सुनते हैं। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा के बाद सभी राज्य सरकारों ने यहाँ अपने राहत शिविर बनाए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविर में। आइए यहाँ आकर जानते हैं इन यात्रियों से किन परिस्थितियों के बीच ये मौत के मुंह से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मन में क्या चल रहा है उस समय? हम बच सकते हैं? हम वापस लौटेंगे क्या? हमारी सब फैमिली को हम फिर मिलेंगे क्या? ऐसा हो रखता था। मिलिट्री आदमी बहुत मदद किया हमको। पैदल चलने आए, बहुत कठिन रास्ता है वो, बहुत नरक देखा है। हमको पता नहीं था हम बचकर आएंगे। हम बिल्कुल विश्वास नहीं किया था। क्या नजारा था वहाँ? क्या नजारा था? पानी चल रहा था, क्या नजारा क्या था वहाँ का? पानी का सभी देखे, बिल्डिंग कितने के देखे, सभी देखे, लाशें देखी, लोग देखे बहते हुए, लोग बहुत आदमी थे, डेड बॉडी भी देखे। वहाँ बिल्डिंग गिरता था, पानी बहुत तेज से आता था। हमको कुछ पावर नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं। जो मिलिट्री वाले देते हैं ना, वही हमें धमकाता था। मैं खड़ा हूँ राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए राहत शिविर में। आइए यहाँ आकर जानते हैं इन लोगों का हाल, किन हालात से गुजरकर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, और दहाड़ से सब देख रहे हैं, और पुलिस आए भी नहीं सहारा हम लोग को दे रहे हैं। और थोड़ी बात जब हम लोग कुछ वहाँ के आदमी जो बचे थे वही सहारा हम लोग के दिए हैं। कुछ परिवार की चिंता लग रही होगी? परिवार को चिंता लग रही है कि हमारा बाल बच्चे मरते हैं, रोते हैं। वहाँ तो बहुत कुछ देखा, पहाड़ चढ़े और इतनी आदमियों की मौत हुई है। गंगा जी में गाड़ी गिरी, हर चीज तरह से। वहाँ तो बहुत कुछ देखे, कुछ बोल भी नहीं सकते हम। राजस्थान सहायता केंद्र के बाद मैं आया हूँ मध्य प्रदेश सहायता केंद्र पर। आइए यहाँ आकर जानते हैं इन लोगों से किन मुसीबतों के बीच से गुजरकर ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बहुत स्थिति गंभीर थी और वहाँ पर किसी कोई मतलब राहत कार्य में हमें कोई ये नहीं मिला सर। और वहाँ पर किराया भी इतना तगड़ा हो गया कि एक दिन के 1800 रुपये दिए हमने। नज़ारा क्या देखा? जन सैलाब देखा? जन सैलाब तो वो था सर, पहाड़ वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा पानी वगैरह हो जाता सर। मौतें देखी? मौतें हमारे यहाँ 4 हुई सर, 4-5 मौतें हमारे यहाँ हुई सर। वहाँ पे लोग पानी में करवाया, लकड़ी मिली नहीं साहब, तो दाह उसमें किया यमुना मैया में। तो ये थी दास्तां उन लोगों की जो दैवीय आपदा से बचकर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उस मंजर को याद कर आज भी इनकी रूह कांप उठती है। देहरादून से संदीप बडोला के साथ कनिष्क सिंह, जैन टीवी। तो लोगों ने अपने आंखों के सामने मौत को देखा है, किन किन तरह से ये लोग दो चार हुए हैं, किस तरह की परेशानियां इन्होंने झेली हैं और अपनी ज़िंदगी को बचाने में कामयाबी हासिल की है, आपने सुना। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं, चूँकि इस वक्त तमाम हिंदुस्तान के लोगों की दुआएं हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी लोग दुआएं कर रहे हैं। हर तरह से मदद की जा रही है, हर तरह से जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद देने के लिए हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। करनाल में कैदियों ने अब कुछ मदद की है, किस तरह से उन्होंने मदद की है आप खुद देखें। के अंदर आए हुए प्राकृतिक आपदा को अखबारों व टीवियों के माध्यम से जान करके अति दुख हुआ। इसीलिए हमने सभी कैदी भाइयों ने और बंदी हवालातियों ने अपने जेल अधीक्षक श्री शेर सिंह जी से अनुरोध किया कि हम भी जो है उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो शहर तैयार हो गए और उन्होंने हमें अनुमति दे दी, जिसके कारण से ये हम यहाँ पर अब जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए। ये हमारी बिल्कुल तुच्छ सी भेंट है जो किसी काम आ सके।
टेलीविजन पे खबरें देखते हैं, हमारा भी दिल करता है कि उत्तराखंड में कुछ मदद की जाए। बहुत बड़ी प्रलय आई है उत्तराखंड में, बहुत नुकसान हुआ वहाँ पे। ये जेल अधिकारियों से शुरू हुआ है, कर्मचारी, सभी कर्मचारी और बंदियों द्वारा राहत कोष में काफी मदद की जा रही है। तो हर तरह से राहत पहुंचाने के काम किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। पुष्पेंद्र, देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि राहत के मामले में पूरे देश में जिस किस्म का जनसैलाब है, इसमें दो राय नहीं है। और इससे पीछे भी माजी में हम देखें कि जब भी ऐसी घटना हुई है, लोगों ने अपने अपने लेवल पे बहुत कुछ किया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा मैं यही कह रहा हूं कि क्या सरकारें या इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोगों को लगता है कि हमेशा ये घटना होगी और लोगों का जनसैलाब बाहर आएगा और लोग इस तरीके से मदद करेंगे? तो क्या सरकारों के उनकी कोई तैयारी, कोई उनका ब्लूप्रिंट, उस जगह की टोपोग्राफी को देखे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है? न वो इस तरीके करते हैं। जब कोई आपदा आ जाती है उसके बाद में हम फिर चीजें लेके चलते हैं कि यहां डॉपलर रडार लगना चाहिए था, वो पहले नहीं लगा, कि अब क्यों नहीं लगा, एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्थिति से ये देश कब उभरेगा? इस देश में मिसाइलें बन रही हैं, इस देश में जहाज बन रहे हैं, इस देश में रॉकेटें बन रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर बम बन रहा है, लेकिन इस देश के अवाम को बचाने के लिए बेसिक चीजें इस देश में नहीं है। आज उत्तराखंड में है, कल बिहार में है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं भूकंप है। ये तमाम चीजें आती रहती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं जब त्रासदी बड़ी होती है तो यकायक पूरे देश में एक सैलाब होता है और लोग चीजों के पीछे लड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जिस केयरलेस तरीके से काम करता है, उससे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकारों को पता है कि इस देश की जनता कुछ दिन में भूल जाएगी। आप देखें कि यह घटना जो है 16 तारीख को हुई और इस देश की सबसे बड़ी मरकजी पार्टी और जो सत्ता में है उसके राजकुमार अपना बर्थडे मनाने के लिए लंदन चले गए। आज 9 दिन बाद वो आए हैं और उन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ ट्रक भेजे हैं। 9 दिन के बाद वो जागृत हुए हैं, जबकि इस देश के कोई ऐसा विषय नहीं होता होगा जिस पे इस पार्टी की राय ना आती हो। मेरा सवाल किसी एक पे अटैक करने का नहीं है, मेरा कहने का यह है कि संकट की घड़ी में जो देश के बड़े आइडियल लोग होते हैं, जो बात हरिकेश भाई ने कही कि जब बड़े लोगों को देखते हैं तो ये जो छोटे लेवल पे लूट पार हो रही है, जब बड़े लोगों का एटीट्यूड देखते हैं, एक मुख्यमंत्री जो है अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष को देखेगा कि वो लंदन में अपना बर्थडे मना रहा है, तो उसकी भी स्टाइल वैसे ही होगी। उसको भी मालूम है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि वो वहां पर उसी उपाध्यक्ष की कृपा से बैठा हुआ है, वो किसी जनमानस की कृपा से नहीं बैठा हुआ। अगर उसको आवाम का डर होता तो वो अपने घर नहीं बैठ सकता। आज ही राज्यपाल जो थे उत्तराखंड के, जो ये बात कह रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में जहां लोग 24 आवर काम कर रहे हैं, जहां सेना 24 आवर काम कर रही है, उत्तराखंड के अंदर जो आपदा विभाग का ऑफिस है वो सैटरडे और संडे में बंद था। ये सोच सकते हैं आप? ये जो तमाम सारी चीजें हैं, ये लापरवाही की बात है। मैं लापरवाही नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं इन्हीं वजह से जो आदमी फील्ड पे है वो कोताही बरतता है। उसको लगता है कि देखिए ऊपर से बात होती है ना। सवाल यह है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या है लोगों की। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि जो वहां कोताही हो रही है, जो सेना कर रही है, सेना ट्रेंड है, सेना को किसी से कमांड नहीं लेनी, सेना को बताना नहीं है कि हमको कैसे लाना है। और ये बात जब सेना के बड़े अधिकारी कहते हैं कि हम लोग एक एक आदमी को बचाएंगे, लोग धैर्य रखें, इसका मतलब है कि उनकी इस बात से उन लोगों तक भी अगर ये खबर जाएगी तो मैं समझता हूं कि जिनके अंदर जिनकी मॉरल शक्ति अगर 1 घंटे तक लड़ने की है तो 10 घंटे होगी। ये इतनी बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं ये 9 दिन के अंदर इस देश की सरकार कोई भरोसा क्यों नहीं दिला पाई? ये हम सब जानते हैं कि इतनी बड़ी आपदा के अंदर सब कुछ 24 घंटे में नहीं हो सकता। इतनी बड़ी आपदा किसी को बता के नहीं आती है, बहुत सारी चीजें मिसमैनेजमेंट होती है, डिसकोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन आज 9 दिन हो गए, आज भी सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि हमें कहां कहां क्या करना चाहिए। भाषण, टेलीविजन पे इंटरव्यू, हम ये कर रहे हैं। जो लोग आए हैं वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनका किसी से कोई विरोध नहीं है, उनका किसी के साथ नहीं खड़े। लेकिन जो वो कहानी बता रहे हैं वही कह रहे हैं कि हमको वहां एडमिनिस्ट्रेशन का लोग नहीं मिले, हमको किसी ने ये नहीं पूछा। इसके अलावा जो त्रासदी की बात अभी हरिकेश भाई कह रहे थे कि समाज का पतन हो गया है, आप ये देखें कि होटलों की बात छोड़ें, आज एक अखबार के फ्रंट पेज की सेकंड लीड है कि वहां कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। जो औरतें, आदमी मर गए, किसी के हाथ से सोना काट के, किसी की चेन छीन के, किसी की चूड़ियां उतार के, यह भी इस देश में हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस किस्म का जो समाज में गिरावट है उसके लिए आप ये भी देखें कि जब इस देश में बाढ़ आती है,
इस देश में भूकंप आता है, केंद्रीय मदद होती है, समाज से मदद होती है, तो हम ही इन अखबारों के अंदर लिखते हैं कि बहुत से मुख्यमंत्रियों के लिए पौबारा हो जाती है और वो पैसा इधर की जगह इधर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई चारा खा रहा है, कोई सिंचाई विभाग की योजनाओं पे खा जाता है। तो ऐसे में वो जो नीचे का आदमी है, उसके हत्थे जो लगता है वो भी यही करता है। तो हम एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ नहीं देखते। लिहाजा आज भी आर्मी, आज भी फौज के बलबूते पे इस देश में आने वाली आपदा, चाहे बॉर्डर से हमला हो, चाहे इस देश के अंदर पानी का हमला हो, चाहे भूकंप का हमला हो, चाहे बाढ़ का हमला हो, आर्मी हमें नजर आती है। तो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खरबों खरबों रुपयों के बजट से करता क्या है? हरकेश, जिस तरह से सेना की तरफ से यह कहा जा रहा है, भरोसा दिया जा रहा है कि हिम्मत ना हारो, हम मदद हर हाल में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जिस तरह से एक तरह से सेना के ऊपर एक मल्टीपर्पज यूज एक तरह से सेना बनती चली जा रही है। दूसरे देशों के मुकाबले में अगर हम भारत की सेना को इस तरह से देखें, कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज यूज होता है, दूसरे देशों में इस तरह की चीज नहीं होती। कुछ खासियत है यहाँ की सेना में? देखिए, देश की सेना में भी हमारे ही आपके परिवारों के लोग हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह की है कि उनके अंदर देशभक्ति, अपनी जनता के प्रति संवेदनशीलता, अपनी कर्तव्य परायणता और तमाम वर्गों की अपेक्षा काफ़ी ऊपर है। इसलिए वो लोग अपने जीवन को भी संकट में डाल करके लोगों की भलाई के लिए जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो करते हैं। उनका काम दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है, दूसरों को भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, अभी पुष्पेंद्र जी ने जो कहा कि आपदा विभाग का दफ्तर सैटरडे संडे को बंद था। क्यों बंद था भाई? और ये स्टेटमेंट गवर्नर का कहा हुआ बता रहे हैं, मैंने नहीं सुना। इंटरव्यू दिया गवर्नर पे, उन्होंने कहा कि ये तो सुन के वो बड़े नाराज हैं आज उत्तराखंड सरकार से। तो अब बताइए, ये विभाग का दफ्तर जिसमें सबसे ज्यादा उसको काम करने की जरूरत है, तो दफ्तर बंद क्यों था? या उसके लोग, हो सकता है कि वो बिल्डिंग का कमरा बंद करके हो सकता है कहीं और काम कर रहे हो, तो बात तो नहीं, छुट्टी पे थे। गवर्नर साहब ने कहा कि जब उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करे अपने स्टाफ से, तो छुट्टी पे थे लोग, कहते आज सैटरडे संडे दफ्तर बंद होता है। मैं कह रहा हूं कि आप ठीक है, तमाम सारी चीजें ठीक है, राज्यपाल का केयरलेसनेस देखिए इस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये जो है, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जैसे सेना ने कहा है, तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि हम हर हालत में लोगों को बचाएंगे। अगर ये सूचना उन लोगों तक पहुंच जाएगी कि मिलिट्री के लोग हमें बचाने के लिए अभी भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो हमें बचा लेंगे, तो उनका जीवन अगर एक दिन में खत्म होने वाला होगा तो 10 दिन और जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि इंतजार पानी मिल पा रहा है, हाँ, कुछ नहीं, पानी खाना कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यही कहेंगे कि सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरे सेक्शंस को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, वो भी ठीक से काम करें। तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है। और तरह तरह के तमाशे और नाटक से तो कुछ नहीं होना है। ये बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, इसमें बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन हरकेश जी, अगर देखा जाए, अमेरिका में भी हर साल होनी चाहिए। अमेरिका में भी हर साल जो है कुछ इस तरह के जो है तूफान आते रहते हैं, लेकिन वहाँ जो है इस तरह की तबाही हमने देखी है। अमेरिका का, दूसरी दुनिया के और देशों में भी तबाही होती है। अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, देखिए बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उनके वहाँ भी तबाही होती है, उनके वहाँ भी बड़ी परेशानी हो जाती है। कई बार उनके लोग भी करते हैं, कहते हैं कि ये प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा है, उनके वहाँ से भी कंप्लेंट कभी कभी आती है, जबकि उनके वहाँ का सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए वेल ट्रेंड है। ऐसी किसी घटना के बाद वो तुरंत अपना काम शुरू भी कर देते हैं। लेकिन आपको याद होगा, प्रेसिडेंट बुश जब थे वहाँ, तो उस समय जो एक बड़ा तूफान आया था, उसमें उनके प्रशासन ने ठीक काम नहीं किया, जिससे लोगों में बड़ी नाराजगी थी। वो उनके हार के लिए एक भी बड़ा भारी कारण बना। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा में ये चीज़ है कि अगर कहीं हो जाता है तो खुद वहाँ पहुँच करके और काफ़ी देर तक काम करते हैं, रहते भी हैं वहाँ पर। यही मैं कहना चाहता हूँ, वो मॉरल बढ़ता है उससे जब आपका लीडर अमेरिका के प्रेसिडेंट से बड़ा तो कोई आदमी नहीं है इस हिंदुस्तान दुनिया में, लेकिन वो व्यक्ति जा करके अपने खुद स्पॉट पर और वहाँ पर काम को सुपरवाइज करते हैं। नहीं, तो क्या हम कोई ऐसा सिस्टम विकसित नहीं कर पाए? ये चीज़ होना चाहिए। देखिए, बड़े लोग जब काम करते हैं तो उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है और उससे लोगों में उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए ये समाज का भी उत्तरदायित्व तो होता है कि उसको ऐसी चीज़ों को वो भी सराहे और उसको रिवार्ड करे, ताकि ऐसे लोगों में एक उत्साह पैदा हो। और बड़े लोगों को तो निश्चित रूप से काम करना ही चाहिए। तो अगर देखें जो है, अगर हम बात करें अमेरिका की, वहां पर अगर मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जाती है कि साहब बारिश होने वाली है,
तो लोग जो है छतरियां लेकर के निकलते हैं। इस तरह की चीजें हम देखते रहते हैं और जो सिस्टम है वहां पर लोगों को जो जान माल का नुकसान है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, मौसम विभाग कुछ भी कह रहा हो, हम उस चीज को उतना जो है गंभीरता से नहीं लेते, उतना जो है एक लाइटली अंदाज में उस चीज को हैंडल करते हैं। और शायद जिस बड़े पैमाने पर यह तबाही हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये भी उसका एक नतीजा है। क्या कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप्ड हम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए अंजर भाई, बात यह है कि मौसम विभाग हमारे देश का कभी बहुत सीरियस किस्म का डिपार्टमेंट माना ही नहीं गया। ऐसा लगता है कि मौसम विभाग ने कह दिया है ठीक है, जब सरकारें उसकी चेतावनी, क्योंकि सरकार के पास सूचना पहले जाती है, मौसम विभाग अपनी तरफ से टेलीविजन पे आके कुछ नहीं कहता है, रूटीन में भी वो अपनी जो उनकी जो बुलेटिन जारी होता है वो सरकारों के पास जाता है। सरकार में बैठे हुए लोग, उस विभाग को देखने वाले लोग, उसकी कितनी गंभीरता है, उसको किस तरीके से पब्लिक में पहुंचाना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा दिल्ली में रहते हुए कि आज बारिश होने वाली है? मैं मौसम विभाग की कोई बुलेटिन तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ना मेरे पास आ रहा है, ना अखबार में कोई छप रहा है। तो सरकार को अगर इस बात का लगता है तो सरकार के पास जो मीडियम है उसके माध्यम से पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अंदर साहब आपने एक बात कही अब से थोड़ी देर पहले हरिकेश जी से कि जो भारतीय सेना है वो ओवरलोडेड हो रही है, जो उसका मुख्य काम है वहां ना होकर के वो कभी यहां दंगे रोकती है, कभी बाढ़ में आती है। सिविल जो सोसाइटी है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी यहां पर ज्यादा जिम्मेदारी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में वो कर्तव्य परायणता नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूं, मैं उसी बात ये तो लुटेरों का एक बड़ा भारी गिरोह देश के तमाम पदों पर इस समय बैठा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, बिना घूस के तो कोई पेपर आपका एक टेबल से दूसरे टेबल पर मुश्किल से जाता है। 90% लोग तो यही काम कर रहे हैं। अपने घूस देना पड़ता है तो वो समझते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और जब दूसरा आदमी काम के लिए जाता है तो खुद घूस लेते हैं। ये चीज तो यहाँ उभर करके सामने आई है। ये तो देश का चारित्रिक पतन है, इसको एकदम एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कि देखिए जब इसके लिए बात घटे, टफ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो जो बात हरिकेश जी कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात को और आगे ले जाना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें कि सेना इस पोजीशन में आ क्यों रही है, सेना पे निर्भर क्यों है? क्योंकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना था, जो पुलिस को काम करना था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काम करना था, वो कर ही नहीं रहे। और आज भी जो आपकी पुलिस है, वो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, माफ कीजिएगा, चैनलों के ऊपर पूरी दुनिया इस देश का कैरेक्टर देख रही है। ये देश देवी देवताओं से डरता है, ये अल्लाह से डरता है, ये बाइबल से डरता है, लेकिन इस देश के लोग संकट की इस घड़ी में जिस किस्म का उनका चरित्र और किरदार नजर के आ रहा है, जो पुलिस का किरदार नजर के आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सब पूरी दुनिया में अगर कहीं भगवान नहीं है तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। यहां आदमी डरता ही नहीं है किसी बात से। उसके अंदर का जो कैरेक्टर है वो इतना मर चुका है कि कोई लूट रहा है, पुलिस वाला उसको गलत रास्ता बता रहा है, पुलिस वाला उससे ज्यादा पैसे मांग रहा है। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, वही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों से निकल के डीएम और एसएसपी और पुलिस है आपकी, जिसको के इस काम के लिए ट्रेंड होना चाहिए था। जो उत्तराखंड की पुलिस है, उसके यहां आपदा के नाम पे यही तमाम सारी चीजें होती हैं। इस तरह की दिक्कतें इस वक्त सामने आ रही हैं, जैसा कि लोग राहत कैंपों में पहुंच रहे हैं, वहां पर भी उन्हें एक तरह से वही मैं कह रहा हूं कि ये जो बात हरिकेश जी ने कहा कि जो कमिटमेंट टू द नेशन, कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ द नेशन, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा ही नहीं है। ये तो घटना ऐसी घट गई है जिसकी वजह से डीएम साहब या एसएसपी साहब शायद 2 दिन न सोए हो। रूटीन में इस देश में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक वर्दी के अंदर, एक यूनिफॉर्म के अंदर डकैत और लुटेरों का गिरोह है, जिनका बस चले तो वो आपको जीने न दे। हम आपको बताएं कि एक डीएम जब हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे साहब, पूरी दुनिया में कोई साइंस कहती है कि 100% कोई चीज नहीं होती, ना 100% खराब होती है, ना 100% सही होती है। अगर 2 डीएम 4 डीएम पहुंच गए, मैं ये सवाल कह रहा हूं कि मान लीजिए भारतीय सेना किसी और मामले में इन्वॉल्व होती और नहीं जा रही होती। जिस तरह की तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं कि आखिर कितनी पतली पगडंडी है, और नीचे पूरा जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपरी हिस्से पे एक पगडंडी के जरिए से आप जो है क्या कहते हैं उस पूरे रास्ते को कई किलोमीटर जान को हथेली पे लेकर के आप निकल रहे हैं। देखिए बात यह है ना कि इसमें 2 ऑप्शन है। तो देखिए जो लोग इतना रिस्क ले रहे हैं, आप ये देखें कि उनको ये पता है कि जब वो ये रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि जहां बैठे वो उससे ज्यादा रिस्क की जगह हो गई है उनके लिए। उनको अगर मरना है तो कम से कम 1% का चांस तो है कि इस रिस्क से वो आगे पहुंच सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि हम कहां हैं। ये जो इनकी स्थिति हुई है, और इसमें एक दूसरी और बात भी देखें कि इस पूरी घटना ने पूरे उन देशवासियों को
जो पहाड़ के जीवन को बहुत आसान समझते हैं, जो पहाड़ पे जाना पिकनिक का मामला समझते हैं, जो पहाड़ के अंदर जाकर के जिस किस्म के हालात पैदा करते हैं, वहां जिस किस्म की गंदगी पैदा करते हैं, जिस किस्म से चीजों को बिगाड़ते हैं, और बगैर ये सोचे समझे कि हम एक पहाड़ में जा रहे हैं, 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 70 साल का बुजुर्ग है, जिसको दिखाई नहीं देता उसका बुजुर्ग है, क्या यह मुमकिन है कि किसी भी ट्रेजेडी के अंदर हम कैसे काम करेंगे? तो पहाड़ का जीवन, पहले ही पर्वतीय जीवन बहुत मुश्किल का होता है, कितना कठिन होता है, कैसे हालात होते हैं, ऐसे में आप बगैर तैयारी के चले गए हैं, किसी को पता ही नहीं है। हमारे संवाददाता ने जो तस्वीर दिखाई है, वो खुद जो है बाकायदा सामान लेकर के, वो जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका हाथ पकड़ करके, ये अभी देखिए ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त दिखा रहा था कि एक लड़की, उसको पता नहीं क्या हो गया है कि उसको पंखा झला जा रहा है, पानी नहीं पाई है, खाना नहीं पाई है, क्या उसकी स्थिति हो रही है, उसके और सब परेशान हैं वहाँ पर, लेकिन अब क्या करिएगा, वो जो है तो है। लेकिन इस सब के बाद में अंदर साहब और हरकेश भाई, इसमें एक चीज और छुप गई है। अभी तक जितने उस पूरे देश में चर्चाएं और तस्वीरें आ रही हैं और टेलीविजन से लेकर अखबार वाले बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो आए हैं वो लोग फंस गए, उन यात्रियों को निकाल के आपने गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, उत्तर प्रदेश पहुंचा दिया, लेकिन इस पूरी त्रासदी में जो गांव बह गए हैं, अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही। वो गांव बहे हैं और जो लोकल लोग हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ बाहर के फंसे हुए लोगों को निकालने की बात हो रही है, और जो ट्रेन नहीं थे, जिनको पता नहीं था कि गांव ही साफ हो गए, गांव साफ हो गए। अभी वो देखें, इन्हीं कारणों से मैं कह रहा हूं अंदर साहब, ये वक्त शायद यही वजह है करने का। ये हो सकता है ये इस वक्त टॉपिक ना हो हम तमाम सारे लोगों का, लेकिन पहाड़ में जहां जहां है ये समस्याएं होती रहती है। इसके लिए सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट, कोई इस तरीके की चीज नहीं है कि हमें कैसे इन जगहों को रखना है। अंधाधुंध जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, बिल्डर माफिया का सरकारों के साथ नेक्सस है, जिस तरीके से हल्के और सस्ते सामान से पहाड़, ये उसका एक नतीजा है। जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अभी उन हिस्सों को आपने टच नहीं किया है। ये तो वो इलाके हैं जहां से आप निकाल रहे हैं जो यात्री आए हुए थे, जैसा कि आपने कहा भी, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो गांव के हैं, उत्तराखंड के अपने लोग हैं, वो उन तक राहत पहुंचाना है, उसकी कोई, जैसा कि आप कह रहे हैं, बात नहीं कर रहा है। मैं दिलीप, वो अंजर से बड़ी बात है वो ये है कि जो लोग बाहर के हैं, देखिए दो फर्क समझ लिए कि पहाड़ी जीवन जो लोग जी रहे हैं, जिनकी पहाड़ी जीवन शैली है, उनको बचना भी आता है, उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो बाहर से लोग आए हैं उनसे ज्यादा है, उनको जानकारी वो पता है कि पहाड़, देखिए पहाड़ से 1 किलोमीटर एक पहाड़ी उतरेगा और 1 किलोमीटर मैदानी एक पहाड़ी उतरेगा, तो दोनों के स्टेमिना में बहुत फर्क होगा, उनको पता है। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि फौरी तौर पर अभी सरकार के सामने, सेना के सामने या तमाम दूसरे लोगों के सामने सवाल ये है कि जो पहाड़ से लोग हैं उनको पता ही नहीं है पहाड़ जाता किधर है। ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो आज मौसम खराब हुआ, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है, रुद्रपुर जो उत्तराखंड का एक इलाका है, वहां पर किस तरह से पानी भरा रहा है। अब इस मौसम में, तो मैदान में है, यह नीचे देखिए, अब आप ये देखिए कि रुद्रपुर का इलाका है, ये मैदानी इलाका है, ये ठीक है कि पर्वत से उतरने का, लेकिन यहां की जिम्मेदारी किसकी है? यहां तो कम से कम जो और राज्यों की पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को यहां ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जो लोग मैदान के करीब आ गए हैं उनको ट्रेनों में कैसे बैठाया जाए, उसमें भी आज आप देखें, अगर हम सेना को और जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, जो एनजीओज हैं, जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, अगर माइनस कर दें तो आप सोच कहने की बात नहीं होगी कि जो लोग बच गए हैं इसके 5% भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बचा पाता। आज भी बहुत सारे लोग, वो कहीं अखबारों में, टेलीविजन की सुर्खियों पे नहीं है, वो कहीं इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो जगह जगह कोई 100 बोतल बांट रहा है, कोई चीनी बांट रहा है, कोई जिसको जैसा लग रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है जो सरकारें पहाड़ के अंदर काम करती हैं, चाहे वो हिमाचल हो या यहां हो या और दूसरी जगह पे हो, उन सरकारों को इस किस्म के लोगों को लूप में रखना चाहिए। और वो इस वक्त ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां सरकारों की बगैर मदद के, उनके अपने रिसोर्सेज के चलते वो बहुत लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। बहुत लोग जो बिल्कुल मरने की अवस्था में पहुंच गए थे, उनको भी चीजें पहुंचाइए, वो लोग पीछे। तो मैं बार बार फिर यही कह रहा हूं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से, सिर्फ पुलिस से, तमाम लोगों को आगे आने की जरूरत है। लोग आगे और पहाड़ में उन लोगों के बारे में कम बात हो रही है। जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हैं। फंसे, तो अब उसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं, खासतौर से फौज के लोग तो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन अगर मौसम साथ नहीं देगा तो कठिनाई तो हो रही है।
उसका कोई रास्ता सीधा तो सूझ रहा नहीं है, सिवाय इसके कि जब रास्ते लेकिन नहीं हैं, जिस रास्ते तरह टूट से गए हैं, सारी चीजें खराब अस्त-व्यस्त मौसम के हैं। बावजूद सेना के जवान जो काम तो कर वो रहे तो हैं, मैंने आपसे कहा कि वो तो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, वो तो अपना जीवन हथेली पर लेकर के बेचारे काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पहाड़ियों में लेकर के चलना, वो भी बादल में, ये बहुत ही रिस्की काम है। उसमें तो हेलीकॉप्टर सहित कब क्या हो जाए कोई भरोसा ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वेल ट्रेंड हैं लोग, किसी तरह से उस काम को कर रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा दिमाग लगा करके वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि समय खत्म हो गया। हरिकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।